स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। आप लोगों के लिए लाया हूँ जिस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का एक और नाम है रिजिड बॉडी के नाम से भी इसको जानते हैं अपन। हिंदी में बोले तो रोटेशनल मोशन का घूर्णन गति। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर होता है स्टूडेंट, आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा फोबिया बैठा होता है कि ये चैप्टर काफ़ी कठिन होता है। आइए अपन देखते हैं, शुरू से लास्ट तक अपन देखें क्या चैप्टर सच में कठिन है। अगर आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद ये कठिन लगे, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो रोटेशनल मोशन में अपन देखें तो इसका एक और नाम है जिसका नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। यानी यहाँ पे हम रिजिड बॉडी के डायनेमिक्स के बारे में अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। और यहाँ नाम से क्लियर है, रोटेशनल मोशन। क्या है? रोटेशनल मोशन। यानी कि यहाँ पर कोई बॉडी जरूर रोटेट कर रही होगी, जैसे कि ये साइकिल का जो पहिया देख रहे हैं, व्हील देख रहे हैं, इसके बारे में, या बोल सकते हैं कोई फैन हो, कोई पंखा हो, वो जब रोटेट कर रहा हो, इस तरह का जो मोशन हो, इसको अपन रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं। अपन इस चैप्टर में इनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से हमारा जो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है, जैसे कि नाम से क्लियर है यहाँ पे, रिजिड बॉडी। क्या नाम है? रिजिड बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, बात करेंगे कि रिजिड बॉडी होता क्या है। तो स्टूडेंट, अगर अपन देखें, जैसे कि हमने एट रैंडम ऐसे कोई बॉडी कंसीडर किया और ये बॉडी है, इसके दो, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये बहुत से पार्टिकल से मिलकर बना है। इसके दो पार्टिकल्स के बीच की बात करें अपन, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इन दोनों के बीच की बात करें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस हो, ये पार्टिकल ए सपोज करिए और ये पार्टिकल बी सपोज करिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो उसको हम आर से डिनोट कर रहा हूँ। और ये जो आर हो वो चेंज ना हो, ये रिमेन्स सेम हो, रिमेन्स सेम या रिमेन्स अनचेंज, ये चेंज ना हो। अगर इस बॉडी पे कितना भी आप फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो ऐसे बॉडी को अपन बोलेंगे रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? इस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड बोलते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ये दो पॉइंट ले सकते हैं, इनके बीच का भी जो डिस्टेंस हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे बॉडी को क्या बोलेंगे? अपन रिजिड बॉडी बोलेंगे। स्टूडेंट्स, वास्तव में अगर देखा जाए तो, रियल में देखा जाए तो ऐसा कोई 100% कोई बॉडी रिजिड बॉडी होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम सपोज कर लेते हैं कि रॉड या जो भी सॉलिड है वो सब के सब रिजिड है। अपने कैलकुलेशन पर्पज से यहाँ पे अपन ये सपोज करते हैं। आइए देखते हैं रिजिड बॉडी होता क्या है। ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज रिजिड बॉडी। मेरे कहने का मतलब है कि दो पॉइंटों के बीच का अगर डिस्टेंस अगर चेंज ना हो समय के साथ तो इस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। हम चाहे तो इसको भी रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, एक और हम डायग्राम यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है कुछ इस तरह से। दो हमने ब्लॉक लिया, ये ब्लॉक, इसका मास m1 है, इस ब्लॉक का मास m2 है, और दोनों के दोनों क्या है, किसी स्प्रिंग से ऐसे अटैच हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसकी वेलोसिटी सपोज करिए v2, इसकी वेलोसिटी सपोज करिए आप v1। अगर ये सिस्टम आप देख रहे हैं मोशन में है कुछ इस तरह से, और दोनों की वेलोसिटी क्या हो? सेम हो, v1 इक्वल टू v2 हो, तो ऐसे सिस्टम को आप रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। ऐसे बॉडी को क्या बोल सकते हैं? रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्यों भाई? यहाँ तो बच्चों के माइंड में ये आता है कि यहाँ तो दबाया जा सकता है, ये तो रिजिड का मतलब होता है कि दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। बिल्कुल, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगा, वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होगा। अगर x है इनके बीच का डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ऐसे बॉडी को भी अपन रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिजिड बॉडी अपन बोल सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट, अगर अपन देखें ध्यान से, अगर ये इक्वल ना हो तो ये बॉडी जो होगी वो रिजिड बॉडी नहीं होगी, ये रिजिड बॉडी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने शायद रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। रिजिड बॉडी में और भी होता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि रिजिड बॉडी में प्रत्येक पॉइंट का ओमेगा जो होता है वो सेम होना चाहिए। यानी ओमेगा, जो भी पॉइंट अगर रिजिड बॉडी आप ले रहे हो, जैसे ऐसे सपोज करिए, ये अगर रिजिड बॉडी आपने लिया
तो इसका जो ओमेगा हो, अगर इस एक्सिस से के अबाउट ये रोटेट हो रही है, तो इस पार्टिकल का जो ओमेगा होगा वही इस पार्टिकल का होगा, वही इस पार्टिकल का होगा, वही इस पार्टिकल का होगा ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कैसे ओमेगा सेम होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे एक हमने रॉड लिया, कुछ इस तरीके से हमने एक रॉड लिया, ये रॉड का लेंथ L है, और इस रॉड को हमने क्या किया, ये रॉड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने A से डिनोट किया, इसको B से, और इस पॉइंट को हमने डिनोट किया C से, और ये O पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इस रॉड को इस तरह से डिस्प्लेस कर दे थीटा एंगल पे, कुछ इस तरीके से ऐसे अपन डिस्प्लेस कर दे, यानी ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये हो गया थीटा A, और ये हो गया थीटा B, और ये हो गया थीटा C। स्टूडेंट, ये अगर एंगल देखिए तो सभी एंगल क्या है, सेम है। तो थीटा A इक्वल टू थीटा B इक्वल टू क्या है, थीटा C। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये सभी एंगल सेम है रिजिड बॉडी में। अगर ये रिजिड बॉडी है तो इनका एंगल क्या है, सेम है, यानी अपन थीटा के इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या हुआ, ये बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया। बच्चों यहाँ देखो, यहाँ लगता है कि आपको ये वाला एंगल कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये आर्क ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है, लेकिन जो एंगल की जहाँ तक बात करें, एंगल क्या होगा, सेम होगा, चाहे इसका सबका एंगल क्या होगा, सेम होगा। अगर अपन इसे डिफ्रेंशिएट करें, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी थीटा A अपॉन डी टी, कुछ इस तरीके से। अगर इसमें चेंजिंग कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे। तो आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। ये चीज आप पढ़ चुके हैं सर्कुलर मोशन में। आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ओमेगा ए, यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा सी, और यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गया स्टूडेंट कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके प्रत्येक पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, इसका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। अगर इसके हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा सी अल्फा, ये अगर रिजिड बॉडी है तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक चीज इसमें डिफरेंट होगा, अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो अपन जानते हैं कि v इक्वल टू होता है r ओमेगा। प्रत्येक पॉइंट के लिए इसकी लीनियर जो वेलोसिटी होगा ना, उस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड ओमेगा, बट ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट। देन आप जानते हैं कि यहाँ पे v और r पे डिपेंड करेगा। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें तो va की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा RA ओमेगा, और VB की बात करें तो यहाँ लिखेंगे RB ओमेगा, और यहाँ पे VC की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, RC ओमेगा। कुछ इस तरह से आप देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होगी C की होगी, उसके बाद B की होगी, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो किसकी होगी, A की होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। स्टूडेंट, रिजिड बॉडी लेने से फ़ायदा ये है रोटेशनल मोशन में, इसलिए यहाँ पे रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे अपन रिजिड बॉडी जब कंसीडर करेंगे तो ओमेगा सेम होगा, और साथ ही साथ ओमेगा सेम होगा, साथ ही साथ एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। इससे क्या होगा, हम जो भी प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे वो आसानी से अपन डील कर सकते हैं रिजिड बॉडी अगर ले तो। सपोज करिए अगर रिजिड बॉडी ना हो तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आइए अपन देखते हैं। जैसे कि अपन सपोज करिए इसके जगह पे अपन एक चेन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक चेन ले लेते हैं। अगर इस तरह से अपन एक चेन ले लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब इस चेन को अगर फोर्स लगा के उठाएं तो ये कैसा बनेगा, इसका शेप आप खुद जूम करिए, इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर सपोज करिए ये पॉइंट, ये A है, ये B है,
और ये कौन सा पॉइंट है, सी है। तो यहाँ पे ये थीटा ए और यहाँ क्या होगा थीटा बी और यहाँ पे क्या होगा थीटा सी। ठीक है, अगर आप सभी जगह के देखें तो यहाँ का जो थीटा ए है वो थीटा बी और यहाँ का क्या है थीटा सी, ये इक्वल नहीं होंगे। अगर रिजिड बॉडी अगर ये होता, अगर सपोज करिए ये रिजिड होता तो ये जो देख रहे हैं ऐसे होता तो ये इतना एंगल बनाता, हर जगहों पे एंगल सेम होता, लेकिन यहाँ पे रिजिड नहीं होंगे, चेन है। तो प्रत्येक अगर आप देखेंगे प्रत्येक यहाँ देख रहे हैं ना, प्रत्येक ये जो सर्कल टाइप का बना हुआ है जो चेन है, इनके बीच में जो एंगल आप देखिए ये एंगल अलग, ये अलग, ये अलग है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब ये होगा तो जाहिर सी बात आप जानते हैं कि ये भी इक्वल नहीं होगा, ओमेगा ए ओमेगा बी ओमेगा सी, यानी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम नहीं होगा। जब एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए जो हम कंसीडर करते हैं वो कौन सी बॉडी कंसीडर करते हैं, अपन कंसीडर करते हैं यहाँ पे रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, जो कि आप जैसा कि देख रहे हैं अगर हमने नॉन रिजिड बॉडी अगर लिया, ये नॉन रिजिड बॉडी है तो इसको हम अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, काफ़ी कठिनाइयाँ आएगी। इसीलिए हम रोटेशनल मोशन में जो बॉडी लेते हैं वो कैसी लेते हैं, रिजिड बॉडी लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसमें एक और कॉन्सेप्ट की बात करें जो अपन सर्कुलर मोशन में भी अपन देखे होंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी इसमें कि रिजिड बॉडी में होता क्या है, लेने से फायदा ये है कि ओमेगा सभी का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक इस तरह से एक डिस्क लेते हैं, ठीक है, और ये जो डिस्क देख रहे हैं इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट अगर ले लिया और ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस डिस्क की अगर रेडियस की बात करें तो क्या है, आर है। ठीक है स्टूडेंट, अपने से अगर पूछा जाए कि आपको बताना है कि इसका बी का ओमेगा क्या होगा ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या आपसे पूछा जाए कि ऐसे कुछ पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो आपने सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा होगा कि अपन क्या करते थे, वहाँ पे लिखते थे वेलोसिटी लेते थे, और वेलोसिटी जो होता था, जो भी लाइन ज्वाइन होता था उसके परपेंडिकुलर अपन वेलोसिटी लेते थे। ठीक है स्टूडेंट, आइए यहाँ पे देखते हैं, शायद आप नहीं पढ़े हो तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे देखें तो इधर की तरफ क्या होगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी भी इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा, और ये भी कितना हो जाएगा, आर ओमेगा। और अपन ध्यान से देखें तो इनको मिलाने वाला जो लाइन होगा, ये देखिए ये जो लाइन होता है ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस पॉइंट के परपेंडिकुलर है। तो अगर अपन गौर से देखें तो ये आर और ए आर दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 2r। और आप जानते हैं कि ओमेगा बी ए क्या होता है, v अपॉन होता है दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन के बीच का डिस्टेंस r, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए। आप ये जो या तो ये परपेंडिकुलर इसके ले या इसके परपेंडिकुलर ये ले। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर ओमेगा, और ये आर ओमेगा दोनों ऐसे हैं तो ये दोनों के दोनों रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2r ओमेगा, और यहाँ पे r की बात करें दोनों के बीच का डिस्टेंस तो कितना लिखेंगे आप, 2r। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, r। ठीक है, अगर स्टूडेंट इसी तरह से पूछा जाए a का b के रिस्पेक्ट में तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे ए बी और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बीच का इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि दोनों वेलोसिटी के ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, आप ये इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2r ओमेगा और नीचे हो जाएगा 2r, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा। एक बात आपने देखा, चाहे आप इस पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में पूछें या इस पॉइंट का इसके रिस्पेक्ट में पूछें, ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि रिजिड बॉडी जब अपन कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम
रोटेशनल मोशन के बारे में अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। बस कितना पढ़ा, सही पढ़ा रहे थे।